धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अंकित गर्ग। खबरों में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपका अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक धौलपुर नए प्लेटफॉर्म पर आ गया है। अगर आपने 22 फरवरी के बाद अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं तथा छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबरों से तुरंत अपडेट रहें। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भले ही सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चलाकर आम जन को राहत दिलाने के भरकस प्रयास किए जा रहे हों, बैंकों के माध्यम से चाहे वह प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना हो या अन्य कामकाज, यहां बैंकों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं धौलपुर जिले के सैंपू कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक की, जहां दलालों का बोलबाला बना हुआ है। पीएनबी शाखा सैंपू में दलाली इतना घर कर गई है कि यहां रोजमर्रा के कामकाज से लेकर सरकार की तमाम योजनाओं तक का लाभ लेने के लिए लोगों को महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी लोगों को निराशा ही मिल रही है। बैंक प्रबंधक की मनमानी को लेकर लोगों के लिए यह गहरी पीड़ा बनी हुई है। लोगों का यहाँ साफ तौर से कहना है कि बैंक में दलाली का खुला खेल चल रहा है, जिसके चलते जरूरतमंद लोगों को सरकार की मुद्रा लोन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की बात करें तो यहाँ अनेकों लोग बैंक के महीनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सैंपू की पीएनबी से उसका लोन करने के लिए बैंक मैनेजर के द्वारा टालमटोल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा कारोबार को बढ़ावा देने के लिए तथा लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए योजना को संचालित तो कर दिया है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक सैंपू में प्रबंधक के द्वारा महज कुछ लोगों को ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वास्तविक तौर से देखा जाए तो अनेकों जरूरतमंद लोग आज भी बैंक शाखा के चक्कर लगा रहे हैं। बैंक में मैंने अपने प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन की फाइल लगाई थी, तो मेरा कोई उसमें निवारण नहीं हो रहा लोन का। कितने दिन हो गए? करीब 2 महीने हो गए। और मेरा सब कुछ है, दुकान भी है, चप्पल की फैक्ट्री है, मैंने उस पर लगाई थी। और आजकल हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है। ये समस्या है मेरी। आप बैंक मैनेजर से मिले थे? हाँ, मिला था। 1 तारीख को हुआ, 20 तारीख को हुआ, ऐसे हो रहा है। प्रधानमंत्री योजना से वो 2 केंद्र से बैंक में फाइल ली थी वो लोन के लिए, और बैंक में जाते हैं और आजकल कर देते हैं, और 20 तारीख को 25 तारीख करवाते हैं, और नहीं हो पा रहा नहीं है। मतलब आपका लोन नहीं हुआ है अभी तक? अभी तक नहीं हुआ है हमारा लोन। कौन सी बैंक में फाइल लगाई आपने? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। कहाँ की है? सैंपू। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो लघु उद्यमी हैं, उन लघु उद्यमियों के लिए रोजगार सृजन के लिए लोन की व्यवस्था की गई है। सरकार चाहती है कि बैंकों से अधिक से अधिक लोन हो, लेकिन सरकार की इस योजना का लाभ छोटे उद्यमी बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि बैंकों में उन्हें लगातार चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो दलाली का खुला खेल है, उसके कारण उन्हें योजना का वास्तविक लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है जो इसके वास्तविक हकदार हैं। सैंपू की पंजाब नेशनल बैंक में दलालों का बोलबाला बना हुआ है। यहाँ दलाली का खुला खेल चल रहा है, जिसकी वजह से लोग रोजमर्रा के कामों से लेकर सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे मुद्रा लोन योजना की बात हो या अन्य काम हो, लोगों का आरोप है कि बैंक प्रबंधन के द्वारा मनमानी की जाती है। समय पर उनका काम करने की बजाय टालमटोल किया जाता है। बैंक के इस रवैया के चलते लोगों की पीड़ा गहरा रही है। अब देखना यह है कि पीएनबी सैंपू में आखिर कब तक चलेगा दलाली का यह खेल। हमारे सहयोगी रजनीकांत शर्मा के साथ आपका प्रदीप शर्मा, फर्स्ट ट्रैक धौलपुर। बसेड़ी कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आईसीएससी में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं होने पर कंपाउंडरों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। इतना ही नहीं, उन्होंने मरीजों को दवाई की पर्ची भी लिखकर दी, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता साफ देखा गया। सबसे खास दृश्य तो यह देखा गया कि जो 2 लोग मरीज को देख रहे थे, उनमें से एक मेल नर्स है तो वहीं दूसरी फिजियोथेरेपिस्ट है। इस मामले को लेकर जब स्टाफ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में केवल एक डॉक्टर कार्यरत है, जो धौलपुर जिला कलेक्टर की बैठक में गए हुए हैं। साथ ही मरीजों से भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर नहीं होने पर कोई दवाई की पर्ची बना रहा है और यह भी नहीं पता कि सही बना भी रहे हैं या नहीं। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि बसेड़ी सीएचसी में लोगों के विश्वास और स्वास्थ्य के साथ सरेआम धोखा दिया जा रहा है, तो वहीं नर्स और फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा मरीजों की जांच कर
सभी तरह की बीमारियों की दवाई भी दी जा रही है। मरीज आ रहे हैं, उसको बुलाए, रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, सही देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। मैं दिखाई भी आया हूँ, डॉक्टर साहब मिले ना ने और मास्टरनी ने देखे, दवाई लिखे दें, दवाई लिखी दी, एक शीशी दी है और मैंने कोई बीपी आई है और मुझे को दर्द है, ताकि गोली दवाई देना। कमल जी कलेक्टर साहब की मीटिंग में गए हुए हैं और अकेले डॉक्टर हैं वो यहाँ पे, और मैं सीनियर मेल नर्स हूँ और मैं मरीज देखता हूँ, तो ठीक। सैंपू थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने युवक की जेब से 4,000 की नकदी सहित एटीएम कार्ड लूट लिया। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने 4,000 की नकदी के अलावा बैंक में पहुंचकर एटीएम के द्वारा खाते से 25,000 की राशि भी उड़ा दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित युवक से घटना के बारे में जानकारी ली और बैंक में पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। जानकारी के मुताबिक सैंपू थाना क्षेत्र के गढ़ी लज्जा गांव निवासी लोकेश पुत्र नेहनुपुरी आज बैंक से एटीएम में बैलेंस चेक करने के साथ ही बैंक से 4,000 की राशि खाते से निकाल कर ले गया था। इस दरमियान बदमाश पहले से ही युवक का पीछा कर रहे थे। युवक जैसे ही अपने घर जाने के लिए नहर के रास्ते पर पहुंचा तो उन्होंने उसके साथ वारदात कर दी। बाइक सवार दोनों बदमाशों ने युवक की जेब में रखे 4,000 की नकदी और एटीएम छीन लिया। तभी बदमाश एटीएम को लेकर बैंक में पहुंच गए और पीड़ित लोकेश के एटीएम से 25,000 की राशि पार कर दी। पीड़ित युवक लोकेश ने बताया कि वह स्कूल फीस भरने के लिए बैंक खाते से फीस भरने के लिए 4,000 निकाले थे। स्कूल में फीस नहीं भरी तो वह साइकिल पर सवार होकर वापस घर जा रहा था। इसी दरमियान बाइक सवार दो युवकों ने उसके साथ वारदात को अंजाम दे डाला। घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। कैसी घटना हुई थी साथ में? मैं वहाँ से सैपू से जा रहा था, एटीएम से पैसे लगा के और रास्ता में मुझे दो पकड़ लिया, उन्होंने लात मारी मुझमें, लात मार करके उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती एटीएम निकाल लिया और 4,000 रुपये निकालिए। मैं वहाँ से तुरंत वापस आया तो मैं देखा तो मैं एक अकाउंट में देखा मेरे पास 25,000 रुपये गायब हो चुके थे। तूने शिकायत की है कहीं? सर मैं अब थोड़ी देर बाद आया तो मैं जब घर से बुला के लाया तो जब मैं थाने में गया, थाने से जाकर मैं यहाँ पर आया। सैंपू के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर 3 मार्च से लक्की मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला आयोजन को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। यहां ग्राम पंचायत व मेला कमेटी के सदस्यों के द्वारा दुकानदारों को जमीन का आवंटन किया जा रहा है। यहां दुकानों के लिए माप तोल कर जमीन आवंटित की जा रही है। मेले के लिए धीरे धीरे दुकानों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। वर्ष भी मेला की कार्रवाइयाँ चल रही है, दुकानों का आवंटन हो रहा है। कल तक आवंटन पूरा कर देंगे। मेले की व्यवस्था सही तरीके से चल रही है। बसेड़ी क्षेत्र के गांव खिड़ौरा में आज सुबह लोडपुरा माइनर एक जगह से फूट गई, जिससे माइनर का पानी खेतों में घुस गया। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा माइनर को बंद करने में जुट गए। ग्रामीणों ने बताया कि माइनर में पानी की आवक हालांकि कम है, लेकिन माइनर का पानी खेतों में घुस जाने से खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। साथ ही बताया कि एक तो प्रकृति के कहर से ओलों व बारिश के चलते फसल बर्बाद हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सिंचाई विभाग की लापरवाही से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग को अवगत कराया, लेकिन कई घंटों तक मौके पर विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा। बसेड़ी क्षेत्र में एक अद्भुत चमत्कार वाला मामला सामने आया है। यह मामला उपखंड बसेड़ी के सलेमपुर गांव का है, जहां एक संतोषी माता के मंदिर में स्थापित संतोषी माता की मूर्ति ने 2 घंटे के लिए विकराल रूप धारण कर लिया। संतोषी माता की मूर्ति काली माता की मूर्ति में बदल गई और माता की जीभ भी बाहर आ गई। तो वहीं मां की मूर्ति काली होने के साथ माता के केस भी लंबे हो गए। ऐसी घटना की जानकारी जब ग्रामीणों ने फर्स्ट ट्रैक संवाददाता को दी तो फर्स्ट ट्रैक संवाददाता अंकित गर्ग ने गाँव में जाकर मामले की जानकारी ली। जब गांव में जाकर देखा तो मंदिर परिसर में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित मिली। लोगों का घटना के बाद से ही आना जाना बना हुआ है। ग्रामीण मनोकामना के लिए बड़ी संख्या में मंदिर में मां के आशीर्वाद के लिए पहुंचते हुए दिखे। जब ग्रामीणों से पूछा गया तो ग्रामीणों ने घटना को सही बताया। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना सही है, सभी के सामने घटित हुई है, जिसकी खबर सुनते ही आसपास के ग्रामीण भी वहां माता के दर्शन के लिए एकत्रित हो गए। माता का विकराल रूप देख कई लोग बेहोश तक हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि मूर्ति स्थापना के बाद से
यह पहली बार हुआ है। 2 घंटे बाद माता ने शांत होकर फिर से अपना रूप बदला। जानकारी के अनुसार माता ने अपना रूप काली मां के भेष में रखकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। मूर्ति का एकदम से बदल जाना और भयानक रूप और माता के दरवाजे तक केस भिस जाना लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लोगों ने कई प्रयास किए लेकिन माता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसको देखकर ही पास में बैठी एक महिला पर माता आ जाने से मां ने कई लोगों को आशीर्वाद दिया। लेकिन 2 घंटे बाद जब मां का गुस्सा शांत हुआ तब मां ने ग्रामीणों के समक्ष फिर से संतोषी मां का रूप रख लिया। ग्रामीणों ने बताया कि संतोषी माता के मंदिर का निर्माण आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व हुआ, जो महात्मा महाराज सिंह ने करवाया। महात्मा महाराज सिंह की मृत्यु के उपरांत मंदिर परिसर में ही ग्रामीणों ने समाधि स्थल बना दिया। बताया जाता है कि उनकी महिमा भी कई बार लोगों पर आती रहती है और गांव में यह मंदिर काफी प्रसिद्ध बताया जाता है। यहाँ मनोकामना मांगने वाले की इच्छा पूरी होती है। यह भी बताया जाता है कि क्षेत्र के कई राजनीतिक नेता लोग चुनाव लड़ने से पहले माता के दरबार में मत्था टेकते हैं। माता मैया के मंदिर में गया था। जब मैंने द्वार टूटता हुआ देखा और बाल लंबे हो गए, जीव निकल आई और शेर गायब था। मैंने मंदिर में देखा कि माँ दुर्गे का खतरनाक रूप जो कि काली माँ के रूप में परिवर्तित हो गया था। रूप इतना खतरनाक और भयानक था कि देखने वाले भी एकदम भौचक्के हो गए थे और माँ काली के साक्षात्कार दर्शन हुए। बोलो में आया ना यहाँ मंदिर पर तो बहुत तेज देवी आने लगी और मैं सोचना पकड़ करके क्या बोल कुछ उनका घर का वो हो गया ना, मैं तो कुछ भैंसों का मंदिर खाली कराने बोले। 10 साल से मैं परेशान हूँ और इतने बाद में सब लोग इकट्ठे हुए ना गाँव के। मैं नटे कल माँ दुर्गा थी, उनने अपना विकट रूप काली रूप बताया था। दुर्गा उनकी जीभ और उनका चेहरा पूरा ब्लैक हो गया, काला हो गया था। जब माँ ने हमने दर्शन उनका गेट खोला था तो पूरा चेहरा उनका ब्लैक एकदम। एक स्त्री हमारे गांव की निर्वेश सिंह उन पे माताजी आई थी और माताजी सबसे माताजी का परिचय हुआ था। माताजी ने बोला था कि तुम्हारा जीव सही कर दूंगा, वो हो जाएगा, जीव हो जाएगा। माताजी ने बहुत अच्छी बात की थी। उस टाइम पे हमने माताजी से भी पूछा तो माताजी ने आपकी नौकरी लग जाएगी, संभव हो जाएगा। जी माताजी ने बोला आप मेहनत करते रहो। और माताजी ने उनका शेर गायब हो गया उस वक्त। उस टाइम पर शेर गायब हो गया, उसके बाद शेर नहीं था। उसके बाद माताजी ने उनके विकट रूप एकदम भयंकर, उनकी जीभ निकली थी और केस उनके बाल लंबे लंबे हो गए थे बड़ी। मैं गाय को चंदिया देवे जा रहा हूँ, दोनों मैंने पे आई गई है। सुबह देखी, सुबह एकदम काय थे वो हमारे नरवे की बहू पे आई गई माता जी, माता परमेश्वरी। तो मैंने मुझे आवाज़ लगाई थी मेरे लिए, क्या हुआ? सुबह आएगा, सुबह एकदम मैं पकड़ लो। मैंने परमेश्वरी उनसे बुलाया, क्या मैंने तो शांति हो जाओ, शांति हो जाओ, जो कहेंगी सो तुमको हम बाकी तुम्हारी बात को पूरी करेंगे। ये बात थी और कोई। सैंपू उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर दमकल की कमी खली है। जहां एक घर में लगी आग की घटना पर दमकल के अभाव में समय पर काबू नहीं पाया जा सका, जिससे पीड़ित का आशियाना खाक हो गया। यह घटना सैंपू के रजौरा कला गांव की है, जहां सौदान सिंह पुत्र नत्थीलाल लोधा अपनी गृहस्थी के साथ झोंपड़ी नुमा घर में रह रहा था। आज सुबह घर की महिला ने चाय बनाने के लिए जैसे ही गैस जलाई तो एकदम से झोंपड़ी में आग भभक गई। आग की घटना को देखकर परिवारीजन जोर जोर से चिल्लाने लगे। देखते ही देखते झोंपड़ी ने आग पकड़ ली और लपटें उठने लगीं। आग की लपटें उठते देख लोग मौके के लिए दौड़ पड़े और कड़ी मशक्कत के बाद ट्यूबवेलों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। झोंपड़ी में लगी आग की घटना के दौरान गनीमत ये रही कि झोंपड़ी में रखे जिस गैस सिलेंडर से आग की घटना हुई वह सिलेंडर ग्रामीणों की सूझबूझ से बाहर निकाल दिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पीड़ित गैस स्वामी सौदान सिंह ने बताया कि उसके घर में रखे गैस सिलेंडर के रेगुलेटर में लीकेज होने से गैस का रिसाव हो गया था, जिसके चलते चाय बनाने के लिए गैस जलाते समय आग लग गई और आग की घटना में 5000 की नकदी व घरेलू सामान जलने के अलावा एक दुधारू पशु भी आग की चपेट में आने से झुलस गया है। उधर घटना की सूचना पाकर हल्का पटवारी हरिशंकर शर्मा व थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल योगेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए। लोगों ने प्रशासन से पीड़ित को शीघ्र ही नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की है। सब कुछ नहीं बचा है। क्या नुकसान हुआ है? सब सामान जल गया, कुछ नहीं बचा, एक भैंस भी जल गई। गांव रजौरा कला में आज आगजनी की घटना हो गई, जिसमें कि फिर से दमकल की कमी खली। मैंने प्रशासन को
विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को कई बार सचेत किया और कई बार दमकल की मांग रखी, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। अगर आज दमकल होती तो आगजनी की घटनाओं पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं प्रशासन से यही आग्रह करना चाहता हूं कि दमकल सैंपल उपखंड पर होनी चाहिए, जिससे कि आगजनी घटनाओं पर काबू किया जा सके। हत्या करने के एक मामले में 4 आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चारों आरोपियों को 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि 30 अप्रैल 2014 को महेश पुत्र मौजीराम निवासी बसई नवाब ने पुलिस थाना कोलारी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिताजी मौजीराम भाई बबलू और मां भगवान देई सब्जी की दुकान बसई में खोल रहे थे और दुकान में सौदा लगा रहे थे। तभी पुराने जमीन विवाद को लेकर दंगल सिंह, अजमेर, जीतू, पप्पू, बंटू, विजेंद्र, तुलसा, सुनहरी, हरिशंकर, नवल देवी, रामवीर व पवन हाथों में लाठी डंडे लेकर आ गए और मारपीट कर दी। मारपीट में मौजीराम की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि इस मामले में आज एडीजे सलीम बदर ने आरोपी विजेंद्र, सुनहरी, दंगल सिंह और अजमेर सिंह को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चारों आरोपियों को 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सलीम बदर साहब ने कोलारी थाना क्षेत्र के सन 2014 के एक हत्या के प्रकरण में 4 अभियुक्त गणों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की एवं 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मृतक मौजीराम की मृत्यु अभियुक्त गणों ने लाठी डंडों से मारपीट कर मेरा नाम है राजवी, गाँव में दादर, पोस्ट 20। मैं बाड़ी तहसील से बोल रहा हूँ। सभी युवाओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक वोट डालें और ऐसे प्रतिनिधि चुने जो आपकी सफलता करे। सभी युवाओं से यही निवेदन है कि सब वोट डालें। मैं श्यामलाल कनेक्टेड ग्राम पंचायत बनौरा में कार्यरत हूँ और मैं प्रत्येक व्यक्ति को अपना वोट डालना चाहिए। वोट डालना अपना एक अधिकार होता है और एक वोट से अपनी एक अच्छी सरकार चुनने का अच्छा मौका मिलता है। इसलिए प्रत्येक परिवार को अपने जो 18 साल के जो सदस्य है उसका नाम तुरंत बीएलओ साहब से मिल करके और अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहिए, जिससे अपना वोट का प्रयोग कर सकें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार यादव है। मैं कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत टाणा पर कार्यरत हूँ। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कि उनको एक सच छवि वाले लोगों को उम्मीदवार को चुनना चाहिए। उससे हमें अच्छा प्रशासन मिलेगा। वोट देना हमारा कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। इससे एक अच्छे स्वच्छ प्रशासन की सरकार की हमें चुनने में सहायता मिलती है। इसलिए हम वोट अवश्य करना चाहिए और कोई भी व्यक्ति घर पर बैठ करके उस दिन छुट्टी का दिन होता है, उस दिन जरूर वोट। बाड़ी में विगत 5 दिनों से जारी स्वर्णकार एवं सर्राफा बाजार का अनिश्चितकालीन बंद गुरुवार को धौलपुर से आए अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश वर्मा की मध्यस्थता के बाद समझौते पर समाप्त हो गया। एडीएम राजेश वर्मा ने सभी सर्राफा एवं स्वर्णकार व्यवसायियों को आश्वासन दिया है कि चोरी पुलिस के द्वारा 5 दिन में खोल दी जाएगी। पुलिस मामले में काफी करीब है और जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। इसके बाद सर्राफा एवं स्वर्णकार संघ के धौलपुर जिला अध्यक्ष सरबंद वर्मा ने सभी व्यवसायियों और बाड़ी अध्यक्ष राजकुमार वर्मा से वार्ता कर प्रशासन की पहल का स्वागत करते हुए एडीएम राजेश वर्मा को आश्वासन दिया कि कल से सभी व्यापारी बाजार खोल लेंगे, लेकिन यदि मामले का पर्दाफाश 5 दिन में नहीं होता है तो फिर बाड़ी सहित पूरे जिले के सर्राफा एवं स्वर्णकार बाजार को बंद कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले 5 दिनों से शहर का सर्राफा एवं स्वर्णकार बाजार चोरी की घटना के विरोध में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने को लेकर बंद था।
17 फरवरी को बाजार में मोहनलाल स्वर्णकार की दुकान के शटर को तोड़कर चोरों की गैंग ने सारे माल पर हाथ साफ कर दिया था और व्यापारी को लाखों रुपए की चपत लगाई थी, जिसके बाद व्यापारी पुलिस की कार्रवाई का इंतजार करते रहे। लेकिन जब पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, एक सप्ताह बाद 24 फरवरी से व्यापारियों ने बाजार को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया था। व्यापारी संघ जो है सर्राफा व्यापार संघ, उनसे हमारी वार्ता हुई है और उस वार्ता में बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से तय हुआ है कि सभी व्यापारी मिलके और हमारा सहयोग करेंगे और कल से बाजार खोल देंगे। साथ ही हमने इनको आश्वासन दिया है कि 5 से 6 दिन के अंदर ये जो वारदात हुई है उसको पुलिस के द्वारा खोल दिया जाएगा और आगे जो गश्त है पुलिस की वो सुचारू रूप से चलेगी और जिससे कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। 11 दिन पहले जो चोरी हुई थी उससे एक भयका और आतंक का जो माहौल हमारे व्यापारियों के बीच में था, आज माननीय एडीएम साहब ने आगे और बड़े सौहार्दपूर्वक हम लोगों को समझाया, व्यापारियों को समझाया कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। उसके लिए पूरे चौक चौबंद मुस्तैद हर तरह की आपकी सुरक्षा के लिए योजना बनाकर और गश्त का पूरा प्रोग्राम रखा है। पुलिस की पूरी तरह से गश्त होगी, आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी और 5-6 दिन में इस घटना को खोलकर अपराधियों को दंडित करने का हमसे जो वचन दिया है, हम उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और हमने आग्रह के साथ साहब को ये निवेदन भी करा है कि अगर 5-6 दिन में ये घटना नहीं खुली, अपराधियों को दंड नहीं मिला, तो हम निश्चित तौर पर पूरे जिले भर में एक उग्र आंदोलन करेंगे। इससे भी कड़ा आंदोलन हमारा होगा और हम सब व्यापारी एकजुट होकर और सर्व समाज के और सब व्यापारी एक साथ होकर और पूरा बाजार संपूर्ण बंद करेंगे, क्योंकि ये सबके लिए ही बड़ी संकोच और शर्मनाक बात है कि अपराधियों के जिस तरह से हौसले बुलंद हैं, उनको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए और हमारे जो व्यापारी हैं उनमें जो कानून के प्रति विश्वास होना चाहिए वो निश्चित तौर पर रहना चाहिए। हमने इस चीज़ के लिए भी एडीएम साहब को, माननीय एडीएम साहब को निवेदन करा है कि आप उच्च अधिकारियों को ये बात। बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका स्कूल में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बाड़ी एसडीएम मुनीदेव यादव रहे। वहीं नगर पालिका चेयरमैन इरफान अहमद विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य विनोद शर्मा ने की। कार्यक्रम में सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में महजबीन खान, श्रुति भारद्वाज सहित 1 दर्जन से भी अधिक बालिकाओं द्वारा कई तरह के सांस्कृतिक रंगारंग प्रोग्राम किए गए। प्रधानाचार्य शशि कुमारी ने अंत में बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन बशारत अली खां और वंदना बघेला द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में गीता शर्मा, संजय मीणा, नरेंद्र, अश्विनी भारद्वाज, राखी मीणा सहित सभी स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। दिशा परियोजना के अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रतनकापुरा में दिशा विज्ञान बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एडीपीसी मुकेश गर्ग द्वारा किया गया। मेले की खासियत यह रही कि छात्र छात्राओं ने कबाड़ से जुगाड़ करके विज्ञान के उपयोगी मॉडल बनाए। पवन चक्की, सौर ऊर्जा, सौर चूल्हा, डिस्पोजल, सिरिंज से बना एयर पंप, रेत घड़ी, म्यूजिक सिस्टम और वाटर लेवल प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। एसीपी उमेश शर्मा और पीओ मुक्ता शर्मा ने विज्ञान मेले में बच्चों के बनाए गए मॉडलों को बारीकी से देखा और उनसे उनके बारे में जाना। दिशा परियोजना की एकेडमिक कोऑर्डिनेटर सीमा बेदावत, आरपी अनुराग माथुर, आरपी रवि व प्रदीप उपाध्याय ने दिशा परियोजना के कार्यों को दिखाने के लिए मंच तैयार किया, जिसके माध्यम से दिशा के शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान प्रधानाचार्य कोलुआ सुनीत कुमार सक्सेना ने स्थानीय विद्यालय के बच्चों द्वारा बनाए गए आकर्षक मॉडल की तारीफ करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार राणा ने बताया कि छात्र छात्राओं ने स्थानीय तौर पर मिलने वाली वस्तुओं से विभिन्न प्रकार के सक्रिय मॉडल बनाकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दिशा बाल विज्ञान मेले के आयोजन में लक्ष्मी देवी, कविता फौजदार, हरीश चंद्र कुशवाहा, अरविंद ठाकुर, विनोद फौजदार, इंदिरा शर्मा, सीमा कुमारी की कड़ी मेहनत का योगदान है। उन्हीं की बदौलत 12 प्रकार के सक्रिय मॉडल प्रदर्शनी में प्रदर्शित हो पाए। उन्होंने अपने विद्यालय स्टाफ को इस मेले के सफल आयोजन के लिए बधाई दी और दिशा टीम ने उनका आभार प्रकट किया। जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर द्वारा प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्धारित 14 सूत्री कार्यक्रम के तहत नमो विद नेशन कार्यक्रम में कमल कप प्रतियोगिता का आयोजन आज इंदिरा गांधी स्टेडियम बड़ी फील्ड में किया गया।
प्रभारी युवा मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हरेंद्र सिंह राव ने बताया कि कमल कप प्रतियोगिता में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल धौलपुर टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल कोठी धौलपुर के बीच मुकाबला हुआ। सह मीडिया प्रमुख महेश यादव ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि लोकसभा प्रभारी सत्यनारायण जैमन व बहादुर सिंह त्यागी ने किया। कमल कप प्रतियोगिता में टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लेकर शहर मंडल टीम ने निर्धारित 15 ओवर्स में 145 रन बनाकर शहर मंडल कोठी टीम को 146 रन बनाने का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए शहर मंडल कोठी धौलपुर की टीम ने बहुत धुआंधार बल्लेबाजी की, लेकिन गेंदबाजी के सामने बल्लेबाज बिखरते नजर आए और एक के बाद एक बल्लेबाज कैच आउट होने पर लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए और 36 रन शेष रहते ही पूरी टीम आउट हो गई। मैन ऑफ द मैच शंभू को दिया गया। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी व लोकसभा चुनाव प्रभारी सत्यनारायण जैमन प्रतियोगिता विजेता टीम और उप विजेता दोनों टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व विधायक रानी सिलोटिया, जिला महामंत्री भाजपा सरीन खान, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर हेम सिंह लोधा, अकील अहमद बॉबी, शैलेंद्र सिंह यादव, विधायक प्रतिनिधि गोरेलाल कुशबा, मीडिया प्रमुख विजय त्यागी, जिला मंत्री नवल लोधा, जिला मंत्री धीर सिंह जादौन, मंडल अध्यक्ष राम कुमार गर्ग, नवीन तिवारी पार्षद, विजय श्रीवास्तव, लाला स्रोती आदि मौजूद रहे। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय धौलपुर के ऑपरेटर अजय सिंह राणा आज सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए। उनके सेवानिवृत्त होने पर शाम को उन्होंने कार्यालय से कार्यालय कर्मियों व पत्रकारों ने विदाई दी। इस दौरान राणा का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीणा ने कहा कि अजय सिंह राणा का कार्यकाल काफी प्रशंसनीय रहा है। इनका कार्यकाल लंबे समय तक याद किया जाएगा तथा कार्यालय को हमेशा इनकी कमी खलती रहेगी। वहीं राणा ने भावुक अंदाज में कहा कि मेरे सेवा काल के दौरान पत्रकारों व कार्यालय कर्मियों ने अच्छा सहयोग दिया। यहाँ से बेदाग तरीके से सेवानिवृत्त होना मेरे लिए फख्र व खुशी का विषय है। इस मौके पर कार्यालय का स्टाफ व पत्रकार मौजूद रहे। आज मैं सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहा हूँ। 34 साल 11 महीने 10 दिन की इस सरकारी सेवा में जिन्होंने भी मेरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस सरकारी सेवा के दौरान किसी को भी मेरे शब्द या कार्य से कष्ट पहुँचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियुक्त समस्त कार्मिक तीसरे दिन भी समायोजन सहित अन्य मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सामूहिक अवकाश पर रहे। इस कारण मिशन के तहत टीबी कार्यक्रम, मौसमी बीमारियां, तंबाकू सेल, एनसीडी सेल, शहरी स्वास्थ्य मिशन, आशा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष सहित जिला स्तर से लेकर ब्लॉक एवं पीएचसी स्तर के स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। एनएचएम जिला अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बताया कि राजस्थान सरकार ने मार्च 2012 में एनआरएचएम के संविदा पदों को नियमित करने की घोषणा की थी तथा वर्तमान सरकार ने भी एनएचएम में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को नियमित करने एवं समस्या समाधान करने की बात अपने घोषणा पत्र में की, लेकिन अभी तक इस पर गंभीरता से गौर नहीं किया गया। वहीं कार्मिकों ने सरकार के गठन के बाद से ही एनएचएम संविदा कार्मिक विभिन्न समूहों में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न माध्यमों से अपनी बात वर्तमान सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। एनआरएचएम कार्यक्रम के अंतर्गत, एनयूएचएम कार्यक्रम के अंतर्गत और वर्टिकल प्रोग्राम यानी पूरे एनएचएम के अंतर्गत जितने भी संविदा के कर्मचारी कार्यरत हैं वो 26 तारीख से सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। पूरे राज्य भर में लगभग 14,000 कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। सभी कार्मिकों की एक ही मांग है कि उनको स्थायी किया जाए। नियमितीकरण का जो हमारा एजेंडा है उस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान देवे। कांग्रेस सरकार का चुनावों से पूर्व अपना मैनिफेस्टो था जो जारी किया था उन्होंने, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हमारी सरकार अगर राजस्थान में रिपीट होती है या राजस्थान में हमारी सरकार बनती है तो हम संविदा कार्मिकों की नियमितीकरण पर पूरी तरह से विचार करेंगे और 3 से 4 महीने में ही हम समिति गठित करके और उनको नियमित करेंगे। लेकिन सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद कमेटी भी गठित हो गई, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस प्रभाव देखने को नहीं मिला है। उस मांग को पूरी करवाने के लिए ही 26 तारीख से समस्त राजस्थानी संविदा कार्मिक सामूहिक अवकाश पर हैं। सरकार जल्दी से हमारी मांगों को पूरी करे, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था उसी वादे को लेकर के समस्त एनएचएम संघ ने कांग्रेस सरकार का पूरी तरह से समर्थन किया था और उनको वोट किया था। अब हमारी सरकार से अपील है हमारी समस्या पर ध्यान दे और हमें नियमित करें। राजस्थान राज्य नर्स एकीकृत एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत एनएचएम की जो हड़ताल है
इसको अपना नैतिक समर्थन देता है और राज्य सरकार से अपील करता है कि शीघ्रातिशीघ्र हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर एक ऐसी ठोस नीति बनाई जाए जिसमें राजस्थान में काम करने वाले समस्त संविदा कर्मचारी, चाहे वो NRHM के हो, चाहे वो PV डिपार्टमेंट के हो, चाहे एड्स डिपार्टमेंट के हो, अन्य विभागों में कार्यरत हो, इनके लिए ठोस स्थायी ऐसी नीति बनाई जाए कि 20-20 साल तक काम करने के बाद भी संविदा कर्मचारी आज भी नियमितीकरण की बाट जो हो रहा है, इतने ज़्यादा कर्मचारियों का दर्द दूसरा नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत। बाड़ी में स्थानीय प्रशासन द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में अधिकाधिक मतदान के लिए जागरूकता सप्ताह के तहत गुरुवार को चौथे दिन महिला रैली का आयोजन किया गया। रैली को ADM राजेश वर्मा और बाड़ी SDM मुनिदेव यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर बाड़ी के राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय से रवाना किया गया। रैली भारद्वाज मार्केट, महाराज बाग सर्किल होते हुए मुख्य बाजार से निकाली गई। इस रैली में महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगिनियों के साथ प्रशासन के कर्मचारी उपस्थित रहे। इस रैली में सभी महिलाओं के हाथों में मतदान संबंधित बैनर, पट्टियां रहीं और सभी महिलाएं मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए नारे लगाते हुए बाड़ी के मुख्य बाजार से निकली। इस मौके पर बाड़ी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य विनोद शर्मा, महिला पर्यवेक्षक दलवीर कौर, शिवशंकर, टीकम यादव, पूनम शर्मा द्वारा रैली का नेतृत्व किया गया। मतदान हेतु यहाँ पे सभी मिलकर सभी विभागों से अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो 4 दिन से लगातार चलाया जा रहा है। पहले ये इसमें पहले दिन वो मोमबत्ती का मार्च के लिए निकाला गया था, दूसरे दिन भी कार्यक्रम किया गया और तीसरे दिन में नारी शक्ति के ऊपर ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी संभागियों ने मिलकर के रैली का आयोजन किया, जिसमें सभी गाँव वासियों या ग्रामीण वासियों, शहर वासियों को ये प्रेरणा दी गई कि अपना हक नहीं खोना है, हमें अपना वोट जरूर देना है और सभी जाकर के अपना अपना वोट दें, घर के सारे काम छोड़ दें और पहले अपना अपना मतदान करें। इसके लिए सभी को सलाह दी गई और आगे जाकर के जो हमने यहाँ सिटी में रैली निकाली, उसके उपलक्ष्य में गाँव में भी जाकर के जो संभागी उपस्थित हुए वो सब आगे से आगे जाकर के ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे और ग्रामीण महिलाओं को भी इस चीज़ के लिए पाबंद करेंगे कि अपने हक को नहीं खोएं, अपने हक के लिए हमें लड़ना है, कुछ काम करके दिखाना है। इसलिए हम अच्छी सरकार बनाएं, अच्छे उसके लिए तो सभी को मतदान करना है। कोई भी ऐसा गांव में शेष नहीं रहे जो मतदान नहीं करे। जिस दिन मतदान के लिए पहले भी हमारा अच्छा प्रसव रहा, इसी विश्वास के साथ हम अब भी कहते हैं कि अच्छा कार्यक्रम किया जाए, अच्छी जानकारी लोगों को उत्साह दिया जाए, जिससे सभी लोग आप मिल करके अच्छा कार्यक्रम करें और सभी का मतदान करें। हम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पूरे इलाके में कोई भी मतदाता ऐसा ना रहे जो अपना वोट ना डाले। मतदान हमारा जन अधिकार है और हमें अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके लिए हम गली गली में जाकर के और जागरूकता पैदा कर रहे हैं। समाज कल्याण अधिकारी राजेंद्र सिंह द्वारा सुगम मतदान थीम को ध्यान में रखते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। ये शिविर 1 मार्च को धौलपुर में लगेगा, जिसमें व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, छड़ी वैसाखी, कैलीपर, रोलेटर, स्मार्ट कैन तथा MSID किट आदि का निःशुल्क पात्र व्यक्तियों को वितरण किया जाएगा। इन्हें प्राप्त करने के लिए दिव्यांग का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं पहचान पत्र की फोटो कॉपी साथ लेकर आएं। जिले के मनिया इलाके की ग्राम पंचायत देहरी के राजस्व गांव डरूपुरा में कुछ दिन पूर्व लगी आग में एक किसान की 3 भैंस और 3 गाय जल गई थी। आग से करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। आग बीबी शर्मा और देवेंद्र शर्मा के छप्परपोश मकान में लगी थी। इस पर राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश मंत्री व हिनौता सरपंच जयवीर सिंह पोसवाल ने 11,000 रुपए की सहायता राशि देकर परिवार को सांत्वना दी और घटना की जानकारी ली। साथ ही मौके से घटना से अधिकारियों को अवगत कराया और कहा सरकार की जो भी मदद होगी उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी घटनाओं में आमजन को आगे आना चाहिए और पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए। इस मौके पर होतम सिंह गुर्जर, नरेश पोसवाल, शीतल शर्मा, दासू शर्मा, यशवीर आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। धौलपुर SP अजय सिंह के निर्देश में जिले भर में चल रहे अभियान के तहत 14 साल से चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया है। बाड़ी सदर थाना अधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गश्त के दौरान खानपुर गुर्जर की तरफ से टीम ने 14 साल से फरार मुलजिम दीनदयाल गुर्जर पुत्र दरियाब सिंह निवासी धीमरी थाना सदर बाड़ी को गिरफ्तार किया है, जिस पर लूट, डकैती और हत्या करने के प्रयास के मुकदमा के अलावा अवैध हथियार रखने के आरोप में केस दर्ज है और स्थायी वारंटी भी है। इस कार्रवाई में ASI रामहेत, कांस्टेबल कृष्णगिरी, विनोद शामिल हैं।
थाना बाड़ी सदर का वांछित 299 CRPC का वांछित आरोपी दीनदयाल गुजर निवासी धीमरी थाना सदर बाड़ी खानपुर गुजर की तरफ घूम रहा है। इस पर रात्रि गश्त अधिकारी श्री रामित एएसआई एवं कृष्णगिरी कांस्टेबल विनोद कांस्टेबल ने मौके पर तुरंत पहुंचे और एक व्यक्ति भागता हुआ दिखाई दिया, जिसको पकड़ा, नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता दीनदयाल पुत्र दरियाब सिंह, जाति गुजर, निवासी धीमरी, थाना सादरबाड़ी बताया, जिसको थाने पर लाकर चेक किया तो वो 299 CRPC का वांछित हत्या, लूट, डकैती आदि के आरोप में वांछित था एवं इसका 3/25 आर्म्स एक्ट का 16 साल पुराना एक स्थायी वारंटी भी था। दोनों मुकदमों में इनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है।